हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ विद फरहान। आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि सेकंड ईयर में हमें क्या करना चाहिए और क्या चीज से अवॉइड करना चाहिए। मैं इसमें कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा आपके साथ। सबसे पहले सेकंड ईयर में हम आ गए हैं। फर्स्ट ईयर हमने अच्छे से देख लिया, एंजॉय कर लिया, पढ़ाई भी कर ली, एग्जाम भी दे दिया। उम्मीद करता हूँ इंटर्नशिप भी आपने एक दो तो कर ही ली होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई भी इंटर्नशिप आपने कर ली होगी। इंटर्नशिप का मतलब समझ में आ गया होगा कि इंटर्नशिप क्या होती है। इंटर्नशिप क्या होती है, बेसिकली एक महीने का टाइम पीरियड होता है जो कि काउंसिल ऑफ इंडिया से कि आपको एक महीने की मैंडेटरी इंटर्नशिप करनी है। इसमें आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या किसी भी एडवोकेट के अंडर आप एक महीने की इंटर्नशिप करते हैं। इंटर्नशिप मतलब एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है एक महीने की। आपको उसमें रियल कोर्ट जाना पड़ता है। अगर आप एनजीओ से कर रहे हैं तो एनजीओ में सोशल वर्क करना पड़ता है। ऑनरेबल कोर्ट्स में है तो कोर्ट का काम करना पड़ता है। ऑनरेबल जजेस के अंदर अगर आप हैं तो जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या जो भी जजमेंट लिखवाना, जो भी चीज वो अलॉट करना, वो चीज करना पड़ता है। ये इंटर्नशिप होती है। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी चाहिए सेकंड ईयर में, सबसे पहले हमें अपने कोर सब्जेक्ट को सीरियसली लेना चाहिए। हाँ, मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं करते हैं, नहीं सीरियसली लेते हैं। हमारे भी कुछ दोस्त हैं जो नहीं लेते हैं सीरियसली, वो तो पढ़ाई को ही सीरियसली नहीं लेते हैं। कई बार बात भी करते हैं कि भाई क्यों लॉ कर रहे हो, जब तुम्हें अगर मॉडलिंग में इंटरेस्ट है या कोई आर्ट में इंटरेस्ट है तो लॉ में क्या कर रहे हो, तो पता नहीं क्यों चले आए, बस वही वाली बात है। तो हमें ये चीज नहीं करनी है, हमें अपने कोर सब्जेक्ट को सीरियसली लेना है। कोर सब्जेक्ट में जैसे हमारे जो भी लॉज हो गए, फर्स्ट ईयर में तो कुछ आ जाते हैं, टॉर्ट लॉ आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ आ जाता है। अगर ये सब आ रहे हैं, अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस है या फिर आपके जो भी कोर सब्जेक्ट आप समझ रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है, तो अलग अलग कॉलेज का, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अपना अलग अलग सिलेबस होता है, तो इसलिए मैं नहीं क्लियर बता पा रहा हूँ। तो अपना जो भी इतना समझिए कोर सब्जेक्ट मतलब लॉ से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसको हमें सीरियसली लेना है, नंबर 1। नंबर 2, अब हमें अपनी रिसर्च स्किल्स पे काम करना पड़ेगा। अब रिसर्च क्या होती है, फाइंडिंग दी रिलेवेंट जजमेंट, फाइंडिंग दी रिलेवेंट केस लॉ विच इज रिलेटेड टू योर केस। इसके लिए हमें अपने अलग अलग एससीसी सबसे बेस्ट माना जाता है, एससीसी यूज करते हैं, अनुपात्रा हो गया। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी केस हुआ है मर्डर का, उसमें क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या फैक्ट्स हैं, आपके केस में क्या क्या फैक्ट्स हैं, और क्या ऐसा कोई केस एग्जिस्ट करता है जिसमें ये सेम फैक्ट एग्जिस्ट कर रहे हो, और ये आपके क्लाइंट के लिए या आप जिसके साथ काम कर रहे हैं इंटर्नशिप या एडवोकेट सर के लिए ये रिलेवेंट हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये चीज हमें रिसर्च करनी आनी चाहिए। रिसर्च के लिए हम यूज करते हैं एससीसी रिसर्च, या फिर हम यूज करते हैं अनुपात्रा, और सुप्रीम कोर्ट की भी वेबसाइट से जजमेंट उठा सकते हैं, ऐसी कुछ वो नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट का भी जजमेंट रेलिवेंट है और माना जाता है। तो अलग अलग वेबसाइट्स हैं, आप इस पे भी, इंडियन कानून भी है, उस पर गो थ्रू कर लीजिए। इस रिसर्च स्किल पे हमें काम करना है। थर्ड, अपनी लिंक्डइन बनाइए। लिंक्डइन इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन विच मस्ट बी इन योर फोन। इतना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, जैसे इंस्टाग्राम है, जैसे हमारा फेसबुक है, सेम वैसे ही क्या है और एप्लीकेशन है लिंक्डइन। लिंक्डइन पे क्या होता है, प्रोफेशनल से हम अपने यहाँ पे नेटवर्क बनाते हैं, प्रोफेशनल के साथ हम यहाँ पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सब जितने मोस्ट ऑफ दी इंडस्ट्री एक्सपर्ट होते हैं ये लिंक्डइन पे मोस्ट ऑफ दी होते हैं। हम उनसे इंटर्नशिप वहां मांग सकते हैं, और भी कोई चीज केस से रिलेटेड बात कर सकते हैं। और ये लिंक्डइन आपके फोन में होना चाहिए और आपकी आईडी होनी चाहिए उस पे। लेकिन बिल्कुल ये इंस्टाग्राम पे जो हम पोस्ट करते हैं या जो भी चीजें वो बिल्कुल नहीं डाली जाती हैं। आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड प्रोफेशनल चीज उस पे लिंक्डइन पे अपलोड की जाती है। लिंक्डइन आप अपना बनाइए, साथ ही साथ अपना सीवी बनाइए। आप सीवी करिकुलम वाइटे बोलते हैं या रिज्यूमे भी बोलते हैं। आपका रिज्यूमे बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि एक बार में देख के ही जो रिक्रूटर है वो आपको सिलेक्ट कर ले इंटर्नशिप के लिए। जो भी चीजें हैं, ये सीवी आप अपना बहुत अच्छे से बनाइए, किसी की हेल्प ले लीजिए या कि कैसे बनाते हैं, कोई भी सीनियर से कि आप अपने दिखा दीजिए, एक बार मुझे बनाना है। कोई भैया कहेंगे, सर कहेंगे, कोई नहीं मना करेगा। अगर होता है, बहुत जगह पे मना कर देते हैं, लेकिन हमें ये चीज ध्यान रखना है कि सीनियर के सही टाइम पे हमें जाकर पूछना है, वो हेल्प करेंगे इस चीज में। ये हो गया। उसके बाद इंटर्नशिप पे हमें फोकस करना है, हमें इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है। इंटर्नशिप इज द मोस्ट क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस जर्नी। इससे क्या होता है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। हमने थ्योरी बुक में पढ़ लिया, बट अगर हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, हमें उसका एप्लीकेशंस नहीं पता है कि एप्लीकेशन कैसे अप्लाई होगा इन अ रियल वर्ल्ड, तो ये डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए हमें इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। इधर आप ऑनलाइन करिए और आप ऑफलाइन करिए। ऑफलाइन लेकिन कभी भी प्लीज आप अपने कॉलेज ड्यूरेशन में मत जाके करिएगा। कॉलेज ड्यूरेशन में ऑफलाइन इंटर्नशिप नहीं की जाती है और नहीं करनी चाहिए, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। बाकी बहुत से बच्चे
कॉलेज चल रहा है, क्लासेस नहीं ले रहे हैं, अपने इंटर्नशिप पे हैं, प्रैक्टिकल गेन कर रहे हैं, उनकी मर्जी, आपकी अपनी मर्जी। मैं एक सजेशन दे रहा हूँ कि ऑफलाइन इंटर्नशिप कॉलेज के ड्यूरेशन में मत करिएगा। कॉलेज की छुट्टी होती है 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग शेड्यूल होता है, तो आप उसमें प्लीज उसमें आप जाइए, आप अपने छुट्टी टाइम पे यूटिलाइज करिए, उसमें आप इंटर्नशिप पकड़िए। आप अपने कॉलेज की क्लासेस चल रही हो सकता है वो भी कुछ इंपॉर्टेंट है, थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट साहब ने आपसे क्वेश्चन पूछा, लॉ पूछा, आपको लॉ ही नहीं पता, आपको प्रैक्टिकल तो सब पता कि केस कैसे फाइल होता है, इंस्पेक्शन जुडिशियल फाइल इंस्पेक्ट कैसे करते हैं, कैसे पीएफ भरते हैं, सब कुछ आपको पता है, बट अगर आपको लॉ ही नहीं पता है तो क्या करेंगे आप? तो प्लीज इसको भी सीरियस लेना चाहिए। इंटर्नशिप हमें अपने कॉलेज के टाइम पे नहीं करनी चाहिए। इंटर्नशिप लेकिन ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, लेकिन करिए। अगर ऑनलाइन है तो आप अपने कॉलेज आवर में भी रख सकते हैं, क्योंकि जो भी ऑनलाइन रहती है वो खुद दिन में क्लासेस के टाइम पे आप करें तो भी कर सकते हैं, लेकिन क्लासेस के टाइम पे नहीं मीटिंग शेड्यूल होती है। जो भी करता है इंटर्नशिप प्रोवाइडर होता है वो खुद समझता है कि बच्चे 4-5 के बाद ही फ्री होते हैं, तो जो भी मीटिंग्स होती है 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे होती है, तो आप ऑनलाइन इंटर्नशिप अपने कॉलेज के ड्यूरेशन के टाइम कर सकते हैं। उसमें रिसर्च करना है या फिर लीगल राइट्स अप है, आर्टिकल लिखना है, रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना है, ये चीजें होती है मोस्टली। और भी बहुत से अलग अलग इंटर्नशिप का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है कि कोई लॉ सिखा रहा है, कुछ भी, लेकिन आप ऑनलाइन करिए, लेकिन कॉलेज के साथ ऑनलाइन वाले कर सकते हैं, वैलिड है मेरे हिसाब से। मैं अपना पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ। इसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि लास्ट स्टेप बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि हमें अपने नेटवर्क पे काम करना चाहिए। हमारे फोन में, हम सेकंड ईयर में आ गए बट हमारे फोन में 2-4 एडवोकेट के नंबर ही नहीं है अभी तक, 2-4 एडवोकेट्स के नंबर ही नहीं है, 2-4 अलग अलग कॉलेज के स्टूडेंट का ही नंबर नहीं है। सोचो, नेटवर्क इज इक्वल टू नेटवर्थ। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, हमें नेटवर्क पे अपने काम करना चाहिए। नेटवर्क हमारा कैसे बढ़ेगा? नेटवर्क के लिए हमें लीगल सेमिनार हो रहे हैं, वे बहुत सारे ऑनलाइन वेबिनार्स होते रहते हैं, फ्री होते हैं, पैसे की कहीं जरूरत नहीं होती है, फ्री वेबिनार होते रहते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट आते हैं, अलग अलग इंडस्ट्री एक्सपर्ट बुलाए जाते हैं, वो खुद जो प्लेटफॉर्म होता है ऑर्गेनाइज करता है, आपको फ्री बुलाता है, इन्वाइट करता है, आप वो उसका सेमिनार लीजिए, वेबिनार जाइए, वेबिनार लीजिए, सेमिनार में जाइए, 2-4 लोगों से बात करिए, नंबर एक्सचेंज करिए, जो भी चीजें आपको ठीक लगे, जैसा ठीक लगे, आप अपने प्रोफेशनल एथिक्स से, अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो चीज कर सकते हैं। लेकिन सेमिनार में जाइए, सेमिनार की डिटेल कहाँ मिलती है? लिंक्डइन पे। कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ डिटेल मिलती है? लिंक्डइन पे, लॉक्टोपस पे बहुत सारे सेमिनार होते रहते हैं, वर्कशॉप होती है, तो आप इस चीज का फायदा उठाइए और जाइए, विजिट करिए, मिलिए। अगर आप दिल्ली में रहने वाले हैं तो भारत मंडपम में न जाने महीनों में 2-4-5 इवेंट्स तो चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ तो होता रहता है, डेलीगेशन चल रहा है, कोई AI समिट है, कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, एक्सपो कोई लगा है, आप जाइए वहां, देखिए, उस चीज को ऑब्जर्व करिए। ये चीज भी बहुत मायने रखती है लीगल में, और ये मैटर करती है। ये नेटवर्क है, आप इस पे भी जाइए, सेमिनार, वर्कशॉप, ये चीजें भी अटेंड करिए। अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा हो, अभी जो चीज अगर एड्रेस न हुई हो, या फिर और अगर आप कुछ अलग कोई पूछना चाहते हैं इस चीज से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कमेंट करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।